आपसे इस आधार पर मांगी, इस सोच को प्रतिबिंबित करने के लिए मांगी कि अमृत काल में जॉइंट सेशन को पहली बार आदिवासी समाज से आई एक महिला ने संघर्षों के बाद महामहिम राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो, हम सबको अपने आशीष वचन दिए। मैं उसके लिए सर्वप्रथम उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और महामहिम राष्ट्रपति जी से कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि वो ना सिर्फ आदिवासी समुदाय का, ना सिर्फ महिलाओं का, बल्कि पूरे राष्ट्र का गौरव है। मैं आज इस सदन में एक सांसद को सुन रही थी जिन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही इन शब्दों से की कि वो महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं मन में ये टीस थी कि महामहिम राष्ट्रपति जी किसी एक राजनीतिक दल से नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के गौरव से, गरिमा से संबंधित हैं। तो जो राष्ट्र का सबसे उत्तम प्रतीक है, उनका विरोध इस सदन में, उनके भाषण का विरोध इस सदन में क्यों हो, ये मेरे मन में प्रश्न निश्चित रूप से उठा। लेकिन अगर महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पहले पृष्ठ को हम सब पढ़ें तो अमृत काल में स्वर्णिम शब्दों में भारत के भविष्य को उन्होंने उल्लेखित किया। एक तरफ आत्मनिर्भरता की बात की और दूसरी ओर मानवीय कार्यों की बात की। और राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक नागरिक होने के नाते विशेष, मैं इस बात का गौरव करती हूं कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस ने भारत में पहली बार भारतीय सेना के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान में जो 21 द्वीपों का नामकरण हुआ उसका उल्लेख किया और अपना आनंद व्यक्त किया। ये हमारे पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक तरफ नेशनल वॉर मेमोरियल का उल्लेख किया और दूसरी ओर उन्होंने हम सबको याद दिलाया कि हमारी नौसेना को अब छत्रपति शिवाजी महाराज का दिया हुआ प्रतीक चिन्ह मिला है, जो अब उनकी ध्वजा पर लहराता है, भारत की शान बढ़ाता है। और महामहिम राष्ट्रपति जी के इस उद्बोधन में, अभिभाषण में मात्र 2-3 बिंदुओं पर मैं अमेठी की सांसद के नाते भी आपकी अनुमति से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक श्लोक कहा था, ग्रंथों का उल्लेख कर उन्होंने कहा कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, अर्थात अपना ये है पराया ये, ऐसी सोच होना उचित नहीं। और राष्ट्रपति जी के इसी संकल्प, इसी चिंतन को चरितार्थ किया है मोदी सरकार ने। इसलिए अमेठी की सांसद होने के नाते हमारे यशस्वी प्रधान सेवक का मैं आज विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि अपने पराये की सोच से परे हटकर मेरे संसदीय क्षेत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को अगर मैं अमेठी की दृष्टि से देखूं तो हमने क्या पाया, क्योंकि 50 वर्ष खोया बहुत मेरे संसदीय क्षेत्र ने।